आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। भजन संहिता 5 अध्याय उसका पहला, दूसरा, तीसरा वचन इस प्रकार कहता है। हे यहोवा, मेरे वचन पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद का बड़ा सुंदर प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना। दाऊद सिर्फ ऐसे ही प्रार्थना नहीं करते। आज हम कैसे प्रार्थना करते हैं? सारी लिस्ट जो हमारे जीवन में है, जो जो विषय आपके जीवन में आवश्यकता है, बस उसको रखकर हम प्रार्थना कर कर चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही चीज हम बार बार दोहराते हैं। प्रभु, मुझे घर की आवश्यकता है, घर दे दे। प्रभु, मुझे बेबी से ब्लेस कर। प्रभु, वाहन से ब्लेस कर। परमेश्वर, मेरे जीवन में आशीष चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, ब्लेस कर। बिजनेस को बढ़ा, प्रभु ब्लेस कर। क्या आपने कभी भी परमेश्वर से पूछा है, यह कहां है? प्रभु, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। प्रेज़ द लॉर्ड। यही हमारी प्रार्थना और दाऊद की प्रार्थना में फर्क है। हम शब्दों को जोड़कर परमेश्वर के सत्य में प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर से रिक्वेस्ट करते कि प्रभु प्लीज मेरी बात को सुनना, कान लगाना। दाऊद कहता, जब मैं ध्यान करता हूं, प्लीज तेरा मन मेरे ध्यान पर लगाना। प्रभु, तू राजा है। भले ही वो पृथ्वी का राजा था, लेकिन दाऊद कहता है तू राजा है। कहने के मतलब मान, सम्मान, आदर सब कुछ परमेश्वर को दे रहा है। जरा सोचना, एक पृथ्वी का राजा कभी भी दूसरा व्यक्ति को राजा कर कर नहीं कहेगा। वो पदवी किसी और को नहीं देगा, क्योंकि वो ईर्ष्या वाला पदवी है। यहाँ पर दाऊद अपने आप को नम्र कर कर, अपने आप को भय कर कर परमेश्वर के संधि में जाकर कहता है तू राजा है। क्यों? क्योंकि वो जानता था मैं इस योग्य नहीं था, मैं लायक नहीं था। कहा मैं जंगलों में भटकता हुआ भेड़ बकरी को चढ़ाता था। जरा सोचना, भेड़ बकरी चराने वाले को क्वालिफिकेशन क्या है? क्या उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत है? क्या कोई स्कूल में जाने की जरूरत है? अपना घरों में अपना पीढ़ी का पीढ़ी, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम शेपर्ड्स है तो हमारे बच्चे भी वही हमको देखकर सीखते हैं, भेड़ बकरी को चराने के लिए। कोई फर्दर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। दाऊद के जीवन में भी ऐसा था, लेकिन पूरा इस्राएल को राज्य करने के लिए, फिर पूरे लोगों को जज करने के लिए, पूरे लोगों को व्यवस्था सिखाने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को बुद्धि दिया। मेरे प्रिय सुनने वाला, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका क्वालिफिकेशन, आपका ब्यूटी, आपका कोई भी प्रकार का स्टेटस परमेश्वर के संधि में मायने नहीं रहता। हो सकता आप गरीब है, आपके पास वस्त्र पहनने के लिए नहीं है, आपका पास स्टेटस नहीं है, एक अच्छा जॉब नहीं है, बिजनेस में उन्नति नहीं है, नौकरी में प्रमोशन नहीं है, कोई भी बात मायने नहीं रखता। यदि आप परमेश्वर के संधि में दिल से प्रार्थना करें, प्रभु जैसा दाऊद को जंगलों से उठाकर राजगद्दी में बिठाया, तो परमेश्वर आपको भी उठाने जा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपका क्वालिफिकेशन से प्रसन्न नहीं होता है, आपका खूबसूरती, आपका चेहरे से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है तो हमारा हृदय से प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब परमेश्वर को आदर और मान देते हैं, जैसा दाऊद ने कहा
तू राजा है। एक राजा पृथ्वी पर मैं हूँ, लेकिन मुझे बनाने वाला तू ही है। सचमुच राजा तो तू ही है। मेरी दुहाई पर ध्यान लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने सेनापति से नहीं कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने मित्रों से, वो हालेलुया वहाँ का प्रेज़ द लॉर्ड, उसके जो दरबार में दूसरे लोग हैं, जो उसको खास लोग हैं, उससे एडवाइस नहीं माँगता है, माँगता तो यहोवा परमेश्वर से माँगता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एडवाइस, बुद्धि, ज्ञान देने वाला, आयुष्य देने वाला, आरोग्य देने वाला, आपको पदवी देने वाला, आपको किस स्थान में बैठना है कर परमेश्वर तय करता है, ना कि आप तय करता है। आज मनुष्य भूल जाते हैं, अपना बुद्धि का सहारा लेते, अपना घमंड का सहारा लेते, अपना क्वालिफिकेशन का सहारा लेते, अपना एक्सपीरियंस का सहारा लेने के बाद अपने आप में घमंड करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं उन्नत स्थान में इसलिए आया, मेरा एजुकेशन है, मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है। प्रियो, याद रखना, परमेश्वर चाहे तो सब कुछ उल्टा पलटा कर सकता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने संसार में भेजा एक उद्देश्य से, घमंड करने के लिए नहीं। दाऊद कभी भी घमंड नहीं किया है। एक राजा बनने के बाद फिर भी कहता है तू राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बार बार परमेश्वर से यही कहता है, मेरे शब्दों पर ध्यान दे, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ, तेरे सिवाय कोई परमेश्वर मेरे सामने नहीं है। आज हमारा स्टेटमेंट भी यही होना है। दुनिया में लाखों करोड़ों परमेश्वर है, लेकिन हमारा परमेश्वर एक ही जिंदा यहोवा, जो प्रार्थना सुनता है, सियोन से उत्तर देता। परमेश्वर, इन दिनों में हमारी प्रार्थना का स्टाइल चेंज होना है। प्रभु, मेरे शब्दों पे कान लगा। मैं जब प्रार्थना करना बैठता हूँ, मेरे ध्यान में तेरा मन लगने पाए। मैं भोर को तेरी वाणी को, प्रेज़ द लॉर्ड, सुनना चाहता हूँ। तेरे शब्दों को मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार का हमारा प्रार्थना होना है। दाऊद यही कहता है, मैं पुकारता तो हूँ परमेश्वर, लेकिन मैं उससे ज्यादा तुझसे कुछ सुनना चाहता हूँ। आज कितने लोग अपना मन को बदलेंगे। प्रभु, तू मुझसे बातें कर, तेरे शब्द मेरे कान में आने पाए। मैं जो कोई भी विषय में प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु मैं तो प्रार्थना करते जाता हूँ, शब्दों का भंडार मैं तेरे सन्मुख में रखता हूँ, लेकिन मैं तुझसे कुछ सुनना चाहता हूँ। तू मुझे गाइड कर, तेरी वाणी में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तू ही परमेश्वर है। तू ही आलोचना बता सकता है, तू ही बुद्धि दे सकता है, तू ही ज्ञान दे सकता है। ऐसा तो प्रभु आज मुझसे बातें कर, आज मेरा विषय पर बातें कर, आज मेरी बीमारी के बारे में बात कर, आज मेरा बिजनेस के बारे में बात कर, आज मेरा नौकरी के बारे में बात कर, आज मेरा शरीर के विरोध में शत्रु लड़ रहा है, उसके विरोध में बात कर। मेरी प्रार्थना का उत्तर आज प्रभु तू देने जा रहा है। कर विश्वास रखिए, एक कॉन्फिडेंस की प्रार्थना। दाऊद हमेशा कहता था, परमेश्वर के संधि में मैं जाता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, मेरा शरीर को किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। आज कितने लोग कह सकते हैं, परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। दुनिया चाहे कैसा भी उलट पुलट होने दो, जिसके साथ यहोवा है, जिसके साथ सेनाओं का यहोवा है, जिसके साथ परम प्रधान परमेश्वर है, उसको कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का आज परमेश्वर होने नहीं देगा। क्योंकि प्रभु ने आपको जिंदा रखा है, तो उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा को नित्य धन्यवाद के साथ, धन्यवाद रूपी बलिदान को जब हम चढ़ाते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर इन दिनों में बड़े कार्य करेगा। जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करने लगेंगे, परमेश्वर को जो मान सम्मान देने लगेंगे, प्रभु आपके लिए उत्तर कराएगा। जैसा दाऊद हमेशा परमेश्वर को हालेलुया प्रार्थना में उठाता था, प्रार्थना में परमेश्वर रिस्पेक्ट देता था, प्रार्थना में मान सम्मान देता था। जो आदर और सम्मान दाऊद देता है, इन दिनों में हमारे जीवन में भी होने पाए। हालेलुया। जीवन में पहला स्थान प्रभु को दीजिए। आपके विषय जो कोई भी है, प्रभु के संधि में रखकर प्रार्थना करेगा, वो एक ही परमेश्वर उत्तर देने वाला है। इन दिनों में आपके जीवन में चाहे कैसा भी कठिन विषय क्यों ना हो, बच्चों का विषय हो, शादी का विषय हो, बेबी ब्लेसिंग्स का विषय हो, कर्जा का विषय हो, डिप्रेशन का विषय हो, बीमारी का विषय, सब कुछ परमेश्वर परिहार करने जा रहा है। यीशु के नाम से होने जा रहा है। रिसीव करिए, होने जा रहा है, होने जा रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। विश्वास करिए, बिजनेस बढ़ेगा, नौकरी में आप उन्नत स्थान में जाएंगे, प्रमोशन बढ़ेगा, ट्रांसफर्स होगा, रुके हुए पेंशन परमेश्वर वो हालेलुया तुरंत करने जा रहा है यीशु के नाम से। रिसीव करिए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आइए हम प्रार्थना करते। किताब परमेश्वर धन्यवाद, बड़ा सुंदर दिन दाऊद की प्रार्थना के साथ हमने
हमारी प्रार्थना भी शुरू किया। प्रभु इन दिनों में हमारा प्रार्थना का स्टाइल बदलना है। प्रभु हालेलुया, इन दिनों में हमारे शब्दों को सुन, हमारे मन को प्रिंस टूटा टोल कर देखने वाला है। इन दिनों में प्रिंस जाने में यदि कोई गलती किया तो हर एक व्यक्ति को क्षमा कर देना। हम मनुष्य है, धूल के कण के समान है। प्रभु हर एक को प्रभु जी तेरे प्रेम में वो हालेलुया बांधे रखना, तेरे लहू में कवर करके रखना। इन दिनों में हर एक व्यक्ति प्रिंस हो, हम तेरा बेटा और बेटी है परमेश्वर, जब तक के संसार में है तेरी छत्रछाया में, तेरी शरणागत में, जिस प्रकार दाऊद करता है उस प्रकार निरंतर जीने के लिए परमेश्वर के मार्ग को खोल, एक रास्ता खोल, हमारे जीवनों को बदल। उसका धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और बयान कर पिता, आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह की प्रिय।